हेलो मेरे श्रोताओं, मैं आपके सामने फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ जो हमारे अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और बचपन से हम ये सीख भरी कहानियाँ किसी न किसी रूप में सुनते चले आ रहे हैं। और क्यों चली आ रही? क्योंकि इसके उपयोग है, इसका महत्व है, इसीलिए तो आज भी चल रही है। भले इसका रूप और थोड़ी मात्रा कम हो गई हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में ये चल रही हैं। तो आज भी मैंने अपने संग्रह में से एक कहानी निकाली है जिसका शीर्षक मैं बताऊंगी, अपना सहारा स्वयं। यानी कि आप जानते हैं कि कभी कभी हम दूसरों के सहारे बैठ कर के बहुत झूठी उम्मीदें लगा लेते हैं, और सहारा जो है इंसान को अंदर तक खोखला भी कर देता है। और तो और दूसरों के प्रति जो उसकी उम्मीदें भी होती हैं उसे बेहद कमज़ोर बना देती हैं। और हमें तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये याद रखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजा जाते हैं या शव जाते हैं। तो यानी अपने पर भरोसा रखिए और किसी पर नहीं। क्यों? क्योंकि अब कहानी मैं आपको बताती हूँ। कहानी का शीर्षक मैंने आपको बता दिया है, अपना सहारा स्वयं। तो एक बार की बात है कि राजा जो कि है, एकदम सर्दी की रात थी और वो अपने घूम घाम के शिकार करके वो अपने महल की तरफ लौट रहा था। तो देखा कि एक दरबान था, वो फटी हुई वर्दी पहना हुआ था और ठंड से बिल्कुल सिकुड़ रहा था। तो अपने सैनिकों से उसने कहा कि दरबान को यहाँ बुला करके लाओ। तो दरबान आया, वही ठिठुरा हुआ। सोचा पता नहीं क्या गलती होगी, लेकिन नहीं। राजा ने पूछा कि तुम ये सर्दी भरी रात में, और मतलब शाम हो गई है, रात होने वाली है, और तुम जो कि एक सादी वर्दी पहने हो, वो भी फटी हुई ढीली ढाली, तुम्हें सर्दी नहीं लगती? तो उसने कहा नहीं महाराज, मुझे भी सर्दी लगती है, लेकिन मेरे पास तो बस यही है फटी पुरानी जो कि सालों से चल रही है, लेकिन मुझको पहनना है, दरबान करना है जी हुजूर, तो मैं तो करूँगा ही वो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अभी महल में जाता हूँ और अपना कोई ऊनी कपड़ा तुमको ला करके देता हूँ। तो वो महाराज जो कि अंदर चले गए अपने सैनिकों के साथ। लेकिन जब कक्ष में पहुँचे तो वहाँ पे तमाम काम पड़े हुए थे, उनको निपटारा करके और वो अपने बच्चों में, अपनी बीवी में खो गया, भूल गया और वो सो भी गया। लेकिन इधर बार बार जो कि दरबान, बूढ़ा दरबान था, वो बार बार महल के अंदर झांक झांक करके देखता था कि शायद कोई आ रहा है और ज़रूर मुझे ऊनी वस्त्र मिलेगा। और उसने मन ही मन, दिल ही से राजा को बहुत मतलब दुआएं दी, सलाम किया मन ही मन, और ख़ास और विशेषकर उसने कृतज्ञता और अपनी वफादारी को भी जाहिर किया, क्योंकि बहुत खुश हो गया था। लेकिन उसकी आंखें पथरा गईं, आधी रात भी बीती और भोर भी हो गया और ठंड से वो अकड़ सा गया था। लेकिन उसकी आस जो कि, आंखें जो कि थी, वो दरवाजे पर टिकी हुई थी, महल के दरवाजे पर। तब क्या हुआ? सवेरे हाहाकार मच गया। क्यों? क्योंकि उस भिखारी, लाचार या गरीब, भिखारी नहीं, गरीब या दरबान था जो, उसका तो अकड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी, शव पड़ा हुआ था, सभी जगह वो हाहाकार हल्ला मच गया था, क्या करें क्या ना करें। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी ये पता चल गया कि वो ठंड की ही वजह से, क्योंकि जकड़ा अकड़ा हुआ उसकी बॉडी थी। तो उस पर लेकिन एक रेत पड़ी हुई थी, उसके रेत पे कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिसमें उसमें लिखा हुआ था उस भी मतलब दरबान ने कि ये मेरे पास तो बहुत साल से यही सर्दी में यही वर्दी पहनता हूँ, ढीली ढाली और थोड़ी फटी भी है, लेकिन मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं लगी। लेकिन जब आपने वादा किया तो मैं आपकी राह देख रहा था, और उस गर्म लिबास के इंतज़ार में आज मेरी जान चली गई। और आइंदा से कोई भी आपका जो लाचार हो या गरीब हो या फिर भिखारी हो, कोई भी हो, यदि वो नीडी है और आपने वादा किया है तो आप उसको ज़रूर निभाइए, मेरा ये अंतिम आपसे प्रार्थना है। और ये शब्द ख़त्म हो गए थे, रेत में लिखे हुए थे। बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए क्या है, अब कहानी का यही सीख देती है कि हम सब सिर्फ अपनी ताकत और सामर्थ्य के बल पर ही जीना शुरू कर दे तो अच्छा रहेगा। तो खुद की हमारी सहन शक्ति, खुद की अपनी खूबी पर हमको भरोसा
एतबार होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। फिर कोई भी, चाहे दोस्त हो, चाहे गुरु हो, चाहे पिता हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, अन्य रिश्तेदार हो, वो गौड़ हो जाते हैं। प्रथम हमारा अपनी सोच विचार, अपना किया हुआ कार्य, यानी अपना खुद का सहारा स्वयं होता है और कोई नहीं होता है। ये कहानी का तो दोस्तों, मेरे श्रोताओं जो भी सुन रहा हो मेरी इस कहानी को, ध्यान रखिएगा कि सब अपने आप पर भरोसा करिए। इतनी हिम्मत, इतनी ताकत अपने में भर लीजिए कि हमको किसी के आगे कोई हाथ ना फैलाना पड़े, या हमको किसी के से गुजारिश ना करनी पड़े कि मुझको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो 2 हाथ पैर नाक कान सब सलामत है, फिर किसी के से क्यों उम्मीद हम लोग लगाएं? नहीं लगानी चाहिए। आज का संदेश यही देना था। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर, मेरा आपको नमस्कार है और बाय बाय। कल एक कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगी। बाय।